ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, 27 फरवरी का है ये रीडिंग एंड यस 27 फेब है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। हम लेने वाले थे ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, देन लव मैसेजेस एंड मून मैजिक। ओके, थोड़ा सा चेंज। चलो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। वाओ, चलो 3 कार्ड्स पहले ही मिल गए। ठीक है, ओके, और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, देखते हैं और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। वाह, 3 कार्ड और आ गए। ठीक है, तो टोटल 6 कार्ड हो गए हैं अभी। ओके, बस एक और कार्ड लेते हैं। कार्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, 7 कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्ड्स क्या क्या है। पहला है ये 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन 8 ऑफ सोर्ड्स। वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही सम्मिश्र ऐसा ये रीडिंग आ चुका है। व्हाट टू से अबाउट इट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, इनके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब ये मतलब कुछ उदास होना या तो भाई आपके करीब आने की कोशिश करना, कुछ भी हो सकता है। कई बार लगता है कि चलो कहीं भाग चलते हैं अकेले पर्सन को, कि इस गजबज से दूर जहाँ पे तकलीफ ना हो, समय की पाबंदी ना हो, कोई भी क्यू ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, कोरोना ना हो, वहीं पे जाए। तो एक ऐसा मोमेंट आता है ज़िंदगी में जो लगता है कि भाई सबसे दूर चले जाए, लेकिन ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। तो भाई ये जो कार्ड है इट्स ऑल अबाउट कि भाई कोई कोई दिल करता है कि सबसे आगे निकल जाए, सबको छोड़ के निकल जाए। ओके, देखो ये कोई गलत बात नहीं होती। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन है। कई बार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा दूर चले जाए, कुछ समय तो मिल जाए एकांत के लिए, अपने लिए फिर सोचे उसके बारे में, ज़िंदगी में क्या करना है, क्या मिला, क्या सीखा, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपीरियंस क्या मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान खुद से करता रहता है। ठीक है, अब देखो ये करने के बावजूद भी वो खुश रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पल तो अपने लिए बटोर ही सकता है ना। सो ये उस तरह का एक मोमेंट है जहाँ पे कि चलो वही कुछ करते हैं। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है ये एंड पता नहीं कि मुझे एग्जांपल आ रहा है शबरी के बेर, जो कहते हैं कि शबरी ने खुद बेर चुने थे। अब वो भगवान को खिला रही थी, वो उनकी महानता है, उनकी पुण्यात्मा, मतलब पुण्य वो कह सकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने वो समय निकाला कि हम ये करते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो चाह रहा है कि बस अपने लिए कुछ समय मिले, कुछ समय। ठीक है, और जैसे कि मेरा फ्रेंड है, उसको अभी 2-3 दिन से हालत ख़राब है। कभी भी कॉल आता है रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक उसको काम करना पड़ता है, फिर सुबह 8 बजे वापस से शुरू है उसका काम। सो आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड सोलास। ठीक है, थोड़ा समय निकालना चाहता है अपने लिए जितना मुमकिन हो पाए, और थोड़ा वहाँ पे रहना चाहते हैं। हालांकि ये एक ऐसे भी चाहत हो सकती है कि कुछ लोग 20% से लेके 30% तक आपसे मिलने के लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। हाँ, मिल पाएंगे नहीं वो तो अलग बात है, शायद मिल भी गए होंगे सुबह से लेके आप तक, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है कि भाई चलो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, किसी के लिहाज से कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के लिहाज से मिलना हो सकता है, किसी के लिहाज से फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट। देखो 8 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंड करने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है अपने ही ख्यालों में जूझ रहा है। कैसे? अब देखो आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी। मान लो कोई नया जॉब है तो कब तक टिकेगा, पैसे कब तक मिलेंगे इन लाइफ में। तो ये चीज़ें जो है वो दिमाग के ऊपर हावी होती है, इंसान बस सोचता रहता है ये करना है, वो करना है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं कि हर एक को वो करने का मौका मिलता है या फिर हर एक को अपने ज़िंदगी में सब खुशहाली मिलती है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो पल आपको मिलते हैं जो आप एंजॉय करते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है कि ये पर्सन ज़्यादा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, इसको सब चाहिए। तो कैसे मिलेगा? ओके, फॉर एग्जाम्पल कल ही मैं टीवी देख रहा था फ्लिपकार्ट पे। सो अर्लियर हमने एक टीवी परचेज़ किया था, बट इट हैड 3 years एक्सटेंडेड वारंटी। तो वो ख़राब हो गया तो हमें 80% मनी वापस मिल गई। दूसरा जो हम देख रहे थे तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है पर उनको वो ऑफ़र नहीं है। ओके, दैट इज़ द थिंग ओवर देयर। सो सिमिलरली भाई कई बार इंसान इतना सोचता रहता है कि उसे वे आउट ही नहीं मिलता। सो बेटर वे सोचना नहीं है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है। तो अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो इनकी सोच अगर आप लिमिट कर पाए तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड जहाँ पे किसी भी विक्ट्री यहाँ पे इनके कदम चूम रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज लियो सैज। देखो फाइनली जब एक मौका मिलता है कि जैसे कि छाती ठोक के कि भी हाँ भाई आई लव यू, ये कन्फेस करना या फिर तैयार होना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बुरा मान जाते हैं, फिर बुरा फील करते हैं, तो आपको ये फील नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को शायद थोड़ी देर लग रही है अपने आप को तैयार करने में, मे बी इसका मन तैयार नहीं हो रहा है, शायद चीज़ें इसी की तरफ से प्रॉब्लमेटिक हो कि भाई जो इनकम उसको जमा करनी थी 5 लाख हो 10 लाख वो नहीं हो रही है, जो वादे कहते हो पूरे नहीं हो रहे। तो आपका शायद कोई इशू नहीं है, आप अगर वो स्माइल भी करे आपकी तरफ देख के तो आपको मानो खजाना मिल गया। लेकिन ये पर्सन चाहे वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है कि भाई नहीं मैंने प्रॉमिस किया तो मुझे करना ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनको एक हक भी दो, एक किस भी दो, तो भी ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी वेटिंग इज अनएक्सप्लेन्ड ओवर देयर, बट आई थिंक यहाँ पे जो मीनिंग मिल रही है कि भाई वेटिंग इसका पूरा हो जाएगा जब ये आपको बाहों में संभाल लेंगे, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों एक दूसरे को फील करें, एक दूसरे की आंखों में देखें, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ बिग हग जो 5-10 मिनट तक चालू रहे। भाई इस पर्सन को शायद ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इसको प्यार करते हो तो आप इसके दिल से प्यार करते हो, ये नहीं कि तन मन और धन भी चाहिए। ओके, हाँ आता है धन, लेकिन डजंट मीन कि वही एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। और जो बचे हुए कुछ कार्ड है उसमें से पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी। तो अगेन देखो आपको तो इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपने ही ख्यालों में वापस से खोया हुआ हमें नज़र आता है। इसका मतलब क्या है कि क्या भाई कहाँ पे गलती हो रही है, तो वो सोचते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए एंड एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाती, या फिर जिस कंपनी में जॉब चाहिए था उसमें नहीं मिलता तो दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं। देखो ज़िंदगी कब क्या मोड़ लेगी ये हमें नहीं पता, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वी शुड बी हैप्पी फॉर द मोमेंट, ठीक है। उस मोमेंट के लिए रेडी रहो, अगले मोमेंट का सोच के अभी का मोमेंट ख़राब मत करो, वरना ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। एंड जो फिनाली कार्ड है वो है द वर्ल्ड। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड का सिंपल मीनिंग है कि दुनिया चलती ही रहेगी और चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी वजह से दुनिया रुकेगी ये सोचना बहुत ही गलत होगा। अब जैसे कि वॉर चल रहा है, सबको पता है, क्या दुनिया रुक गई? आज भी फ्लिपकार्ट अमेज़न चालू है, आज भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं, आज भी लोग फिल्म्स देख रहे हैं, टॉकीज़ चालू है। तो इसका मतलब यह है कि भाई दुनिया चलती रहेगी। हाँ, कुछ समय आता है जब किसी को परेशानी होती है वगैरह, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए होता है, बाद में चीज़ें बदलती। तो ये जो कार्ड है इस पर्सन के लिए द वर्ल्ड है कि भाई दुनिया को समझो, दुनिया का काम किस तरह से है। देखो इस पर्सन को अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो ये कर सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें आप भी हो, ये भी है। कई बार इंसान को डर लगता है कि भाई मैं उनकी इच्छा अगर पूरी नहीं कर पाया तो मेरे मन के ऊपर बोझ रहेगा। तो अगर तुमने इच्छा पूरी नहीं की तो आपको इस पर्सन को आपको खुद को बहुत तकलीफ होगी इस पर्सन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कार्ड्स। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है आई लव यू। इन योर आइज आई सी टुमारो, इन योर आर्म आई फाउंड लव, लविंग यू टुडे एंड ऑलवेज। आई थिंक ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपका चेहरा खूबसूरत है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है। ओके, लव इज ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर बट स्टेइंग यंग एट हार्ट, ठीक है। तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो लव को कोई सीमा नहीं है, लव इज़ बाउंडलेस। तो चाहे आपकी उम्र 20 30 40 50 60 क्यों ना हो, ये अगर आपसे प्यार करते तो हर दिन यही चाहते कि भाई आपके साथ ही जीना देखे या फिर जी पाए। ओके, आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ अनोइंग यू। ये थोड़ा सा हटे मिजाज का पर्सन हो सकता है कि भाई हाँ थोड़ा सा तकलीफ तो ज़रूर देंगे, चाय के लिए कहेंगे, कॉफ़ी के लिए कहेंगे, थोड़ी सी तकलीफ देंगे, लेकिन हाँ आपके साथ ही जिएंगे। I love you, my life because it gave you, and I love you because you are my life। लेकिन ये पर्सन ज़िंदगी से आपको जोड़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखो अगर आप इनकी ज़िंदगी से जुड़ चुके हो तो ये जिस तरह से ज़िंदगी से आनंद लेते हैं, मे बी इनको गैजेट्स पसंद है वगैरह, लेकिन अगर आपकी जो चॉइस है वगैरह अलग है तो थोड़ा सा परेशानी पर्सन हो सकता है। तो आप दोनों को मिलकर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। एंड जो फिनाली कार्ड है आई लव यू एवरी डे। हर दिन इनके मन में बस एक ही बात होती है कि आपको ढेर सारा प्यार करें
एंड दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। कुछ कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6। चलो, तो 6 कार्ड हमने चुने हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, हियर वी गो। माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। मून गॉड पैम। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके साथ कोई भी छलावा नहीं करना चाहता, बल्कि प्यार बांटना चाहता है। इमेजिन करो सांता क्लॉज आया, उसके हाथ में खिलौने नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? अब ये देखो, पहली बात तो शायद ही किसी के दिमाग में होगा, कोई कहेगा भाई सांता क्लॉज आ गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। उस तरीके से ये पर्सन अगर आते तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपने ये नहीं कभी कहा कि भाई यू शुड कम विद अ टेडी बेयर, यू शुड कम विद 1 लाख रुपीज़ चेक। ओके, तो ये बात इसको समझनी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल, ये इसको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रगल कर रहा है खुद से ही, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सरेंडर करो, मैकेनिक को बुलाओ, यानी कि आप खुद जाओ। जैसे ही आपका हग इनको मिल जाएगी तो इनका दिल प्रिपेयर हो जाएगा। आई नो माई शैडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म आस्पेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है, हर एक में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, इस पर्सन में भी हैं, तो इस पर्सन को खामियों को दूर करना है धीरे धीरे। ये नहीं कि भाई चलो अभी से डायरेक्टली हार्ड वर्क करते रहे, ऐसा नहीं है। सोचना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा आप समय दो, थोड़ा ये समय देगा। ठीक है, ये जो कार्ड है वो आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। भाई ज़िंदगी को आकार हम ही देते हैं। जैसे कि मिट्टी होती है कुम्हार के यहाँ पे, फिर उसी मिट्टी से वो मटका बनाता है, ये बनाता है, मतलब कितनी चीज़ें बनती है, लेकिन शुरुआत सबकी एक ही है। उस तरीके से हैं हम सब लोग आए ज़िंदगी में, लेकिन क्या करने वाला है ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अवेलेबल है, क्या करोगे ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ज़िंदगी में हर रोज़ ये अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी तरफ देखते हुए इनके हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। मे बी आपको लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो दोनों की जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। तो बात करो, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में वो बताओ, तो आप दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस होगा। रीडिंग आप